Greetings to all the aspirants present out there. This is Chandigarh Civil Services. Aspirants, this is Punjab Civil Services series. And जैसे कि हमने already we have taken your CSAT section जहाँ पे हमने कुछ topic cover किए हैं. In the last topic we have a discussion about your probability. जहाँ पे हमने कुछ probability के basic things regarding your dice we had a discussion. Fine. So in this particular session we will be having a discussion about the question based on dice. Fine. तो कुछ questions देखेंगे dice के base पे. So first question है fine. ये वही है fine. If I recapitulate fine. तो हमने dice वाले कुछ sum वाले question के type किए थे. Fine. वहाँ पे हमने देखा था कि अगर sum जो है वो 2 है तो 1 cases थे, 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4, 6 है तो आपके कितने cases थे 5 and 7 sum के बाद 7 हो गया 8, 9, 10, 11, 12 क्योंकि सम मैक्सिमम 12 तक ही जाना था तो यहाँ पे हमने कैसे किए थे दैट इज योर इसको 13 बनाना था दैट इज योर 6, 5, 4, 3, 2 and 1 so इसी टेबल के बेस पे लेट्स सी द क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9 फ्रॉम अ 2 थ्रोज ऑफ अ डाइस फाइन तो यहाँ पे ये सम 9 की बात कर रहा है सो अगेन वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is equal to favorable divide by total. अब favorable cases sum 9 है तो अगर मैं वो वाला टेबल देखूंगी तो 9 को 13 बनाना है तो कितने cases होंगे 4 and divide by 2 dice are thrown so 6 raised to power 2 that is 4 by 36 cancellation करेंगे that is your 1 by 9 so option C will be your correct. Next question that is what is the probability of getting a सम कितना सम की बात कर रहा है यहाँ पे सम 7 की बात कर रहा है फ्रॉम द 2 थ्रोज ऑफ अ डाइस अब सम 7 की बात कर रहा है तो मतलब 6 से ऊपर चला गया है तो अगेन वी हैव टू मेक इट अ व्हाट 13 अब 13 बनाना है तो व्हाट विल बी योर कैसे रहेगा दैट इज योर 7 में कितना ऐड करें कि 13 हो जाए दैट इज योर 6 so that is your 6 divide by 6 by 2 that is 6 by 6 into 6 that is 36 so 1 by 6 will be your answer so इस हिसाब से option A will be your correct answer. Next question fine in a simultaneously throw of a dice fine in a simultaneously throw of a dice what is the probability of getting a total of sum कितना total कितना बता रहा है 10 और 11 fine तो हमें पता है 10 के केस में जो आपके फेवरेबल केसेस होते हैं वो 3 हैं एंड 11 के केस में जो आपके फेवरेबल केसेस हैं वहां से अगर हम देखेंगे दैट विल बी योर 2 फाइन एंड यस यहाँ पे आपको पता है और केस है तो और में क्या आ जाएगा देयर विल बी अ प्लस साइन सो कितना आ जाएगा 3 plus 2 डिवाइड बाय फाइन 2 डाइस थ्रो की गई हैं दैट इज 6 raised to power 2 सो 5 by 36 विल बी योर आंसर सो इस हिसाब से ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट फाइन सो कुछ नहीं है जो आपका टेबल है बेस्ड ऑन दैट आपको वो पता होना चाहिए क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है फिर तो आपका आंसर जो आ जाएगा फाइन क्वेश्चन तो इजीली इट विल बी अ वेरी इजी कपकेक फॉर यू फाइन तो इजीली क्या है हम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो सम होना चाहिए ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 फेजेस वो है that is divisible by इसने कंडीशन लगा दी that has to be divisible by 4 और 6 4 और 6 के अगर डिविजिबल बताए तो कौन कौन से सम जो होंगे सम कौन सा है that will be divisible by 4 तो देखिए जरा टेबल में कौन सा डिविजिबल होंगे फाइन that is your इसी के मल्टीपल 4, 8 and 12 फाइन इन द सिमिलर मैनर सम जो डिविजिबल बाय 6 होगा कंप्लीटली डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है फाइन that will be a 6 तो इस तरह से टोटल केसेस जो होंगे इस केस में कितने आ जाएंगे दैट इज योर 4, 8, 12 एंड 6 चारों आ जाएंगे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आ जाएगा फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल. अब देखिए 4 के कितने सम के केसेस हैं 4 के सम के केसेस कितने 3 सो देयर विल बी अ 3 फाइन 6 के कितने हैं 6 के देयर विल बी अ 5 फाइन 8 के कितने हैं अगेन 5 एंड 12 के कितने हैं दैट इज योर 1 केस और डिवाइडेड बाय 6 raised to power 2 तो जब आप एडिशन करेंगे 5 plus 5 10 3 plus 1 that is 14 तो 14 डिवाइड बाय फाइन 6 का 36 तो जब आप कैंसिलेशन करोगे दैट विल बी योर 7 by 18 विल बी योर आंसर सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट फाइन सो एस्पिरेंट ओनली वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिक क्लैरिटी कीजिए क्वेश्चन को समझिए कि क्या बोल रहा है
फाइन, एंड देन अप्लाई दैट कंसेप्ट, इजिली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. फाइन. Do remember one thing, fine, because CSAT is always considered to be a what, very kind of very difficult for the candidates जिनका background नहीं है. इसलिए I started with the very easiest topic, fine. तो जब चीजें बहुत complex लगती है ना, तो it's very easy, you just break that complexity, simplicity, simple चीजों की तरफ जाइए, and again धीरे धीरे अपना level raise कीजिए, easily चीजें complex भी क्या हो जाएंगी, वो समझ आ जाएंगी. Okay, next question is your 2 dice are thrown together, fine. 2 डाइस आपकी थ्रो की गई हैं, फाइन. देन यहाँ पे बोल रहा है कि दैट इज योर, आई थिंक 2 and 3 वाला वी आर ऑलरेडी फाइन. 2, 4 and 6, ओके फाइन. क्वेश्चन है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस आपकी टुगेदर थ्रोन की है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 फेजेस इज डिविजिबल बाय 2 and 3, फाइन. तो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन और था, यहाँ पे इसने एंड दे दिया है, बट विल सी इट इज एक्चुअली एंड और, फाइन. अब डिविजिबल बोल रहा है, ईदर इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 2 and 3. 2 and 3 की अगर बात करता है, फाइन, तो हमें पता है कौन कौन से सम 3 से डिविजिबल होंगे, दैट विल बी 6 and 12. और जब हम 2 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे भी यही डिविजिबल होंगे, गेटिंग. बट यहाँ पे एक बार जब हम डाइस थ्रो कर रहे हैं, सो वी नो दैट एक ही गो में आपके 6 and 12 नहीं आ जाएंगे, क्योंकि जब आपकी 1-2 डाइस थ्रो की है तो उन दोनों का सम मिला के 6 है. अगेन जब 2 डाइस थ्रो की है उनका सम मिला के 12 है. तो दीज आर नॉट एंड केस, दीज आर द और केसेस, गेटिंग. सो और केसेस है, तो देखो फिर सम जो 6 है, सम जो आपका 6 आएगा, वहां पे कितने केसेस है, 6 में आपके 5 केसेस हैं, फाइन, एंड 12 के आपके 1 केसेस हैं. 6 raised to power 2 है, that is 6 divided by 36. So your answer will be 1 by 6. So you need to understand कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में अगर एंड और दिया है तो आपको ब्लाइंडली उसको पॉजिटिव और वो क्रॉस में आपको कर देना है. फाइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में एक्चुअली एंड है या एक्चुअली और है, कौन सा केस है, उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तभी आपने और एंड वाला केस जो है वो अप्लाई करना है. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी. 2 डाइस आर टॉस्ड, 2 डाइस जो है वो टॉस की हैं. बोला क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द टोटल स्कोर, स्कोर का मतलब क्या होता है, स्कोर मींस दैट इज योर सम, कि सम जो है वो प्राइम नंबर हो. अब हमें पता है प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं, 2, 3, 5, 7 and 11, ये सब हो सकते हैं. फाइन. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सिमिलर मैनर से प्रोसीड करेंगे, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल. अब फेवरेबल की अगर बात करूं तो 2 के सम के कितने केसेस हैं, टेबल से 1, 3 के 2, 5 के 4, 7 के 6 एंड 11 के आपके 2 केसेस हैं. ऐड कीजिए, यू कैन गेट द आंसर. 6 raised to power 2 सम करेंगे, दैट विल बी 15 डिवाइड बाय 36. कैंसिलेशन करेंगे, सो यू विल गेट 5 by 12. सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. फाइन. सो इट्स वेरी इजीएस्ट. फाइन. तो ये डाइस के बेस पे कुछ क्वेश्चंस थे. फाइन. नेक्स्ट इज योर, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज योर रैंडम प्रोबेबिलिटी. फाइन. सो रैंडम प्रोबेबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस जो है आपके फाइन देखने को मिले हैं. फाइन. वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन. बट यहाँ पे रैंडम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि देयर आर द सर्टेन क्वेश्चन जहाँ पे ही इज आस्किंग कि एक आपका बैग है जिसमें रेड बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स हैं. फाइन. आपको चूज करना है कि सारी रेड हो, सारी ब्लू हो, सारे डिफरेंट कलर्स के हो. तो दीज आर द रैंडम क्वेश्चन बेस्ड. फाइन. जहाँ पे हम कुछ सिलेक्शन कर रहे हैं. फाइन. तो लेट्स सी क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बैग कंटेन, बैग में कितने हैं, 4 व्हाइट, 5 रेड एंड 6 ब्लू बॉल्स. फाइन. यहाँ पे क्या है, 4 व्हाइट, 5 रेड एंड 6 ब्लू बॉल्स. ठीक है. बोला कि 3 बॉल्स, आपको 3 बॉल इस बैग से निकालनी है रैंडमली, और इसने कंडीशन दे दी कि द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर रेड कलर, सारे रेड कलर के होने चाहिए. फाइन. सो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन विल बी फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल. गेटिंग. अब कौन सा चूज करना है, कैसे चूज करना है, वो तो बात की बात है. बट 3 बॉल्स, यहां पे ये बोल रहा है कि 3 बॉल्स हैज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ दीज टोटल, और टोटल कितनी है, 15. तो जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, सो वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन अबाउट योर कॉम्पिटिशन एंड कॉम्बिनेशन. सो यहाँ पे क्या यूज होगा, दैट इज योर कॉम्बिनेशन.
फाइन। जब हमने कॉम्बिनेशन की क्लास ली थी, वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन कि कॉम्बिनेशन का कोरिलेशन आपका प्रोबेबिलिटी में आएगा। फाइन, जैसे हम करते थे NCR, मतलब कि R चीजें आप सिलेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ द टोटल N, तो यहाँ पे 3 बॉल सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ 15, तो क्या हो जाएगा 15C3। गेटिंग? अब कंडीशन लगा दी है, ना तो ब्लू चाहिए ना तो व्हाइट चाहिए, दैट मींस कि हमें रेड ही चाहिए। तो रेड कहां से आएंगे? जहां पे रेड के टोटल में से ही आएंगे। फाइन, तो बाकी केसेस को डिस्कार्ड कीजिए, तो क्या आ जाएगा? दैट विल बी 5C3। जब आप इसको सॉल्व करोगे, हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, 5 3 स्टेप पीछे, 5 4 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 14 13 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। फाइन, जब इसको सॉल्व करेंगे, फाइन, ये आपका 3 आ जाएगा। फाइन, देन आपका दिस इज योर 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी योर 2 डिवाइड बाय 91. So this will be your option C will be your correct answer. Getting? So these are the question जो आपकी random probability पे based है. Fine. Let's see next question. A bag contain, एक बैग है जिसमें आपकी 4 रेड है, फाइन, 2 येलो है एंड 3 आपकी ब्लू बॉल्स है। Getting? That is your 4 red, 2 yellow and 3 blue balls are there. One ball is drawn at random from the bag. Getting? And the probability of getting either red or blue ball. ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि इनमें से आपको कितनी चूज करनी है? Either red, या तो रेड लो या तो आपकी ब्लू। और कितनी चूज करनी है? सिर्फ एक ही बॉल। अगर एक ही बॉल चूज करनी है तो मतलब केसेस क्या है? 1 रेड या 1 ब्लू, यही केसेस है। गेटिंग? तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, रेड आपकी रेड से आएगी 4C1, यहाँ पे और केस है तो दैट विल बी प्लस, और ये ब्लू से आएगी 3C1, और टोटल कितने हैं आपकी? ऐड करो 4 + 2 + 3 दैट इज 9C1, एंड वी नो दैट NC1 हमने ऑलरेडी किया था, NC1 इज N, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4C1 विल बी 4 + 3 + 9, 4 5 6 7 डिवाइड बाय 9. So your answer will be 7/9. Fine. So these are the question जो आपके combination पे based है. Let's see next question. A bag contain, यहाँ पे बैग में again कितनी balls हैं? Fine. These are the question based on random probability. Fine. बैग में है आपके 5 red, 2 yellow and 2 blue balls. Fine. और यहाँ पे इसने बोल दिया कि आपको 2 balls draw करनी है, ठीक है? और इसने बोल दिया कि एक red होनी चाहिए और एक रेड होनी चाहिए और एक येलो होना चाहिए। गेटिंग? 2 बॉल्स में से एक रेड एंड एक येलो। फाइन, एंड का केस है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। फाइन, अब यहाँ पे देखिए एक रेड है एंड एक येलो है, केस पूरा कंप्लीट तभी होगा जब दोनों चीजें चूज होंगी, तो दिस इज द एंड केस। फाइन, तो यहाँ पे 1 रेड किससे चूज होगी? रेड से ही, तो टोटल रेड कितनी है? 5, तो 5C1 आ गया। फाइन, देन आपका एंड केस है तो मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 चूज करनी है, एक चूज कर ली दूसरी भी चूज करनी पड़ेगी, तो दैट विल बी दैट इज योर 2 येलो, तो इसमें से एक चूज करनी है, दिस इज, और टोटल कितनी बॉल्स है? 5 + 2 7 एंड +2 दैट इज योर 9, दैट इज योर 9C2। जब इसको सॉल्व करोगे NC1 वाला फॉर्मूला ही, दैट इज 5 × 2 आ जाएगा। फाइन, और यहाँ पे 9 × 8 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फाइन, तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से 2 हो जाएगा, दैट इज 5 डिवाइड बाय 18. So your answer will be 5/18. Getting? So these are the questions. Fine. जहाँ पे आपने combination वाला part जो है वो लगाना है. Fine. Let's see the next question. Next question देखिए. A bag contained, यहाँ पे जो है a bag contain 4 red. 4 red है, ठीक है, 4 red हो गई, 2 yellow, fine, 3 blue balls. 3 balls are drawn. 3 balls are drawn at random from the bag. ठीक है, 3 balls इसने निकाली है randomly. कंडीशन लगा दी कि each ball, मतलब तीनों की तीनों बॉल आपकी डिफरेंट कलर्स की होनी चाहिए। अब केस क्या बन जाएगा? या तो एक रेड हो, एक येलो हो, एक ब्लू हो, तभी आपकी तीनों क्या होंगे? डिफरेंट कलर्स की। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? येलो जो हम रेड अगर हम चूज कर रहे हैं वो रेड से ही चूज करेंगे, दैट विल बी 4C1, येलो से 2C1 एंड 3C1। अब तीनों बॉल साइमल्टेनियसली ही होगी, तो देयर विल बी व्हाट?
तीन है ना, तो साइमल्टेनियसली होंगी तभी तीन का केस बनेगा, तीन बॉल्स तभी चूज होंगे। एंड डिवाइड बाय टोटल कितनी है 4 5 6 7 8 9, so that is your 9C3। सॉल्व करोगे 4 into 2 into 3 डिवाइड बाय 9 into 8 into 7 डिवाइड बाय 3 into 2। फाइन, 3 3 का 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, गेटिंग, ये 3 ऊपर से कटा, ये 4 यहाँ से, so your answer will be 2/7। Fine, so this is the way of solving these type of the question। Fine, next question देखते हैं, again random probability पे based है। यहाँ भी बोल रहा है a bag contain 3 red 2 yellow and 3 blue balls। Fine, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि there are the 3 red 2 yellow and 3 blue balls are there। 2 balls are drawn at random। Fine, 2 balls आपने ड्रॉ की, फाइन, और दोनों ही बॉल जो होनी चाहिए इसने कंडीशन लगा दी दैट हैज टू बी द सेम कलर। तो सोचो जरा, यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सेम कलर की है तो क्या हो सकता है, अब 3 ही कलर है, रेड है, येलो है, ब्लू है, और 2 ही चूज करनी है, या तो 2 रेड हो या 2 येलो हो या 2 क्या हो आपकी ब्लू बॉल्स हो। गेटिंग, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसा हो जाएगा, दैट विल बी अ 2 रेड है तो कहां से आएंगे 3 से, 3C2, और केस है so there will be a plus that is 2C2 plus 3C3। फाइन, 3C2 क्योंकि 2 बॉल्स चूज किए हैं, ये ठीक, और यहाँ पे टोटल क्या जाएंगी दैट इज योर 3 + 6 + 2 8C2। फाइन, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है we know that NCR is equal to NCN minus R। तो यहाँ पे देखो 3C2 है, 3C2 will be equal to 3C1, और हमें पता है NC1 is equal to N। फाइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस NCN है, NCN is equal to 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 8C2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 into 7 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 28 नीचे आ जाएगा, तो 6 + 1 7, 7 डिवाइड बाय 28 कैंसिल करोगे 1/4 will be your answer। Fine, so this is the way to solve these type of the question। Let's see next question। Fine, you can pause the video and again आप इसको try कर सकते हैं, because these are very easy question। Understanding कीजिए, combination apply कीजिए and और को समझिए, answer will be done and dusted। Fine, okay, चलिए, ये बोल रहा है कि 4 रेड है, 2 येलो है and 3 ब्लू बॉल्स है। 2 balls are drawn at random from the bag। 2 balls इसने ड्रॉ की है, the probability that none of them is blue। 2 balls ड्रॉ करनी है, ब्लू नहीं आनी चाहिए, कंडीशन लगा दी ब्लू नहीं आनी चाहिए, तो केसेस क्या बनेंगे, क्या हो सकते हैं, मेरे पास कलर सिर्फ फिर रेड और येलो भी बचे, 2 चूज करनी है, तो या तो 2 रेड हो जाए या 2 येलो हो जाए या 1 रेड एंड 1 येलो हो जाए। These are the cases। फाइन, और यहाँ पे क्या है, दिस विल बी और काइंड ऑफ द केसेस। तो यहाँ पे देखिए 2 है आउट ऑफ 4, 4C2, देन और है तो प्लस आ जाएगा 2C2 प्लस यहाँ पे 1 रेड है एंड 1 येलो इज देयर। फाइन, तो यहाँ पे 1 रेड किससे आएगी 4C1 एंड है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा एंड 2C1। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द एंड और दोनों केसेस पे है, और टोटल कितनी है 4 5 6 7 8 9 9C2। तो सॉल्व कीजिए, जब आप सॉल्व करोगे दैट विल बी व्हाट 4 और 2 की जब आप बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी अ 6 + 1 प्लस यहाँ पे 4 और 2 है दैट इज 4 into 2 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 9C2 द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन दैट इज 36, और जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर को ऐड करो 6 10 8 दैट इज 15/36, और जब आप इसको कैंसिलेशन करोगे दैट विल बी अ 5/12 विल बी योर आंसर। फाइन, सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चन। फाइन, सो ये बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन थे जहां पे उन्होंने क्या है साइमल्टेनियसली क्या है दे आर आस्किंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोथ द केसेस। फाइन, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन जहां पे क्या है ये मर्ज करके दे आर आस्किंग द क्वेश्चन। अच्छा, एंड है और है, दोनों को ऐड करके क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फाइन, सो देखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेट्स सी कुछ क्वेश्चंस फाइन व्हिच यू कैन ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर अ बैग कंटेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइन व्हिच यू कैन ट्राई एट योर ओन एंड, ताकि आपको कंफर्मेशन हुए कि whether you are able to solve these question or not। Fine,
सो क्वेश्चन है आपका, दैट इज योर, अ बैग कंटेन 4 रेड है, 2 येलो है एंड 3 ब्लू बॉल्स हैं. 4 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम. 4 बॉल्स इसने रैंडमली ड्रॉ की हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ऑल आर रेड हो, ये 2 ऑफ देम मस्ट बी ब्लू. जहां पे ये बोल रहा है कि 2 जो होनी चाहिए आपकी ब्लू होनी चाहिए. फाइन. तो दिस इज अगेन वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं. फाइन. दिस इज अगेन बेस्ड ऑन, यहाँ पे इसने पहले ही बोल दिया है कि 4 बॉल्स ड्रॉ करनी है. तो यहाँ पे अगर दिस क्वेश्चन यू विल सॉल्व एट योर एंड. फाइन. 4 बॉल्स है, 4 बॉल्स है टोटल जो आपको चूज करनी है, सारी रेड हो. तो केसेस क्या आ सकते हैं, 4 रेड कर दीजिए. फाइन. 4 आपके क्या हो जाएंगे, सारे आपके रेड हो जाएंगे. फाइन. एंड नेक्स्ट ये बोल रहा है कि 2 जो होनी चाहिए दैट हैज टू बी आपकी क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी ब्लू. तो दिस इज द क्वेश्चन which is based on your what? This is based on your merging kind of the concept. जिसको आप solve करेंगे and you will see whether you are able to solve this type of question or not. Fine. Next. Fine. So this is the question जो आपके लिए homework है. Fine. इसको try कीजिए कि how to solve the question. Fine. So the aspirant in the upcoming session will take your next topic, that is your random आपका number probability की question जो है हम लेंगे, and number probability को solve करने के बाद will have the probability that is your based on your that is your card based. Fine. कार्ड के रिगार्डिंग कुछ अगर आपको आइडिया है तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे. फाइन. सो नंबर प्रोबेबिलिटी एंड कार्ड्स विल बी द नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपके नेक्स्ट सेशन में विल हैव द डिस्कशन ऑफ दैट टॉपिक. फाइन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. सीसैट का सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कंसेप्ट की क्लैरिटी कीजिए. फाइन. बेसिक. फाइन. इफ यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड व्हाट यू कैन डू, जो आपकी एनसीईआरटीज हैं, फॉर एग्जांपल 8th के ऑनवर्ड, 8th, 9th एंड 10th ऑफ द एनसीईआरटी रिलेटेड टू योर मैथ, वहां से आप स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक. तो अगर बेसिक क्लैरिटी नहीं है तो एनसीईआरटी बेस्ड रेदर देन रेफरिंग एनी पर्टिकुलर बुक जो आपकी मार्केट में फ्लोटिंग है. फाइन. उसके बजाय आप बेसिक एनसीईआरटी से अपने कंसेप्ट की क्लैरिटी कर सकते हैं एंड देन विद द ग्रेजुअली यू कैन शिफ्ट टू एनी पर्टिकुलर बुक जो आपको सुटेबल लगती है. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोबेबिलिटी. फाइन. जिसमें हमने रैंडम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस किए हैं. In the upcoming session, we'll have the discussion आपका number probability and card based question. Fine. So this is all about your today's session. So stay tuned and connected. Thank you.